भिवंडी चुनाव वार्ड नंबर 15 में एमआईएम के स्वागत के बाद असगर खान उर्फ अज्जू भाई का जोरदार भाषण में खूब बजी तालियां। आप देख रहे हैं पोल खोल नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो यहाँ के रनिंग कॉर्पोरेटर है 15 साल से 20 साल से, वो उनका ही वार्ड है। और आप लोग मेरे बोलने पे एक बार खाली नजर उठा के देख लो ये वार्ड की हालत और परिस्थिति, देख लो जरा ये वार्ड की हालत देखो, यहाँ की घटनाएं देखो, यहाँ के बच्चों को देखो, यहाँ के इंसानों को देखो, कोई तरक्की नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे माँ बहने, हमारे बच्चे जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे, क्योंकि इस वार्ड की परिस्थिति ऐसी है कि जो नगर सेवक यहाँ से आता है भड़काऊ भाषण करके, भावुक बातें करके, धार्मिक बातें करके और कुछ पैसों की लालच देके अपने वोट तो ले लेता है, लेकिन 5 साल तक वो झांकने को नहीं आता है। 5 साल तुमको जाना पड़ता है बाबा टेंडर में, और वहां पे उनके घर के पीछे, घर के सामने, दरवाजे के बाहर हाथ बांध के खड़े रह के इंतजार करना पड़ता है कि साहब आएगा और हमारी सुनेगा। और वहां से एक जवाब आता है, साहब घर ही नहीं है, वहां से हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे मायूस होते जाते, खुश वही होते जो यहाँ के 4 दलाल लोग हैं, जैसे के नाम बहुत अच्छे अच्छे, किसी का नाम गुलाब है लेकिन काम बबूल का, गुलाब का। तो ऐसे गुलामों को, ऐसे बबूलों को चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे बबूलों को, बबूल के कांटों को, ऐसे गुलामों को ये बता दो कि वार्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फायदों का नहीं है। ये नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर की भलाइयों के लिए नहीं है। ये नगर सेवक हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग ने उसको वोट देके जिताया, तो ये नगर सेवक हर बुजुर्ग, हर जवान, हर माँ बहन का नगर सेवक है। उनके सब पे हक है, ना कि तुम्हारे 4 घरों का, सिर्फ तुम्हारे 4 घरों की भलाई के लिए तुम सारे मोहल्ले को दांव पे लगाते हो। ऐसे नालों को बताओ कि ये तुम्हारा बाप का नगर सेवक नहीं है, ये पूरे नई बस्ती का नगर सेवक है। बना दिए एक नाम, रजिस्टर ने ओपनिंग कार्ड दिए, मालूम पड़ा कुत्ते काटने की दवा नहीं है। अब कुत्ते काटने वालों को ऐसा हो गया, डॉक्टरों को इंसान काटे, ये नौबत है। यहाँ से आईजीएम जाते, कुत्ते काटने की दवा नहीं है, तो फिर किस बात के रूम रजिस्टर, किस बात के आमदार? आमदार का काम ये नहीं होता। आमदार का काम होता है सबको साथ लेके चलना। तुम्हारे इलेक्शन में जो तुम्हारा काम किया वही तुम्हारा इंसान, ऐसा नहीं है। अरे ठीक है, जो उसका काम किया है, उसने उसका काम किया है, कुछ गैर समझ हुई है, कुछ नाइस्तेबाजी हुई है, तो जो जिसके लिए काम आएगा वो उसी का काम करेगा ना। तुम्हारा काम ये नहीं, तुम जीत के आने के बाद सबको साथ में लेके सबका हर एक के काम करना चाहिए। तुम दुश्मनी नहीं करते। तुम्हारा ठीक है, किसी ने नाइस्तेबाजी में या तुमको इलेक्शन के टाइम में नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब तुम उसकी दुश्मनी ऐसे मत निकालो। तुम्हारे में गश्त होना चाहिए, तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि उसको भी तुम अपना बनाओ। तुम्हारे में वो गलती नहीं है, जो तुम्हारे को वोट नहीं दिया तुम उसको अपना दुश्मन समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता। मेरा ये बोलना है, देखो अभी इनकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, हर कोई जानता है, और कोई ये भी स्थानीय का अच्छा काम है। इन्होंने, इनके बाप दादा ने गौतम कंपाउंड, गौतम चौधरी स्कूल, गौतम चौधरी इनके दादा का नाम है, तो गौतम चौधरी, किसी चीज पे किसी का नाम पढ़ना ये मामूली बात नहीं है। किसी की चीज पे किसी का नाम पड़ता है तो वो कुछ खास बात होती है, या तो वो जगह दान दी जाती है, या तो फिर उसके लिए सबसे बड़ा डोनेशन दिया जाता है। तो इनके बाप दादाओं ने गौतम चौधरी स्कूल, 21 गुंटा स्कूल, हमारी नई बस्ती के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वो स्कूल जानने दी। 68 नंबर शाला और गुलोरी इंग्लिश स्कूल, उसके सामने 2500 साल से कसर गुंडी थी, आप सब जानते हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, हमारी माँ बहनों उनको लेके जाने के टाइम पे नाक पे हाथ लगा के बड़ी बेशर्मी से गुजरते थे। आज हमारे विजय सेठ के पैसे से, इनके लगन से, हम लोगों की मेहनत से आज वो जगह ऐसी बनी है कि लोग सांस खुल के खुली सांस पे आना जाना कर रहे हैं, और वहां पे सेल्फी पॉइंट बन गया। आप लोग गवाह इस बात से। फिर
हमारे इमरान भाई, आज बस्ती में एम्बुलेंस नहीं है, इन्होंने एम्बुलेंस दिया। एजुकेशन के लिए ट्यूशन, जगह जगह ट्यूशन क्लास दिया। तो ये सब बात गौर करने की। हमारा सैयद मास्टर, हमारे रऊफ अंकल, इन्होंने नई बस्ती के लिए ही नहीं, पूरे कल्याण रोड के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है। जैसे कि मस्जिद, मदरसे, एजुकेशन, कोई गरीब बच्ची की शादी, हर किसी के लिए काम किया। ना कि ऐसा नहीं कि जीत के बैठे, ऐसे ऐसे नगर सेवक आप लोगों ने चुन के दिए, उनकी बातों में आके जो रात भर उल्लू की तरह जागते और दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते, किसी का फोन नहीं उठाते। तो ऐसे नगर सेवकों से बचो। देखो आज तुम हमारे कब्रिस्तान, हमारी शमशान भूमि, हमारे स्कूल, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद, हमारी मंदिर क्या हाल करके रखे। तो ये सब धार्मिक जगहों पे हमारे धर्म से या हिंदू धर्म से ऐसा होता है कि कोई भी धार्मिक जगह इतनी साफ सुथरी होना चाहिए कि नहीं जाने वाले का भी उधर दिल जाने का हो। आज धार्मिक जगह देख के हमारा दिल जाने का नहीं होता, तो ये सब ये नालायकों की देन है। तो ऐसे नालायकों को पहचानो और ऐसे समझदारों को पहचानो। ये तीनों का पैनल बनाया है। ये तीनों का पैनल बनाने में हमको क्या मुसीबत, क्या परेशानी आई वो हम जानते हैं, और कुछ हमारे दोस्त भी जानते हैं। उसके बावजूद भी हमने ये पैनल बनाया। हम खुद भी खड़े रहे थे, मैं खुद भी फॉर्म भरा था मेरी बहन का, लेकिन मैंने देखा कि हम ऐसा अगर आपस में लड़ेंगे फिर वो नालायक लोग क्रॉस करेंगे, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तो मैंने भी कहीं ना कहीं समझदारी करके अपने 2 कदम पीछे लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 3, मेरी रश्मि बहन, मेरी उर्मिला ताई और मेरे इमरान भाई, ये समझदार लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं। सबसे पहले इनका मिशन यही है कि हमारे मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य के बारे में सोचना। और इनका भविष्य तभी सुधरेगा जब ये पढ़े लिखे होंगे। बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, समझे। तो मेरा ये काम है, मेरा ये बोलना है आप लोगों से, बच्चों के एजुकेशन के लिए और हमारी माँ बहनों की जो हमारे रोजी रोजगार है, जो हमारी नई बस्ती की माँ बहनें हजारों की तादाद में मानकोली, पड़गा, शाहपुर जाती है, तो हम वो सब बंद करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों को घर बैठे हमारी बस्ती में काम मिले, हमारी माँ बहन हमारी नजरों के सामने है। और दूसरी बात, जितने भी ये लोग आज 15-15 साल जो राज किए, तो ऐसे नगर सेवकों के साथ में सिर्फ वही 4 लोग हैं जिनके घर में भी इज्जत नहीं है। कोई समझदार इंसान अगर उनके साथ दिखता है तो बताओ।